दोस्तों जय माता दी। मंगल को प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2025, इसकी संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण हम अभी करने वाले हैं। परंतु ऊर्जावान जातकों, कुछ बातें आपको सुननी चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए। अगस्त 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अंदर की सफाई और बाहर की रणनीति का महीना है। अपने विचारों से लड़िए और जीत जाइए। भीतर से जितने शांत रहोगे, शत्रु और समस्याएं उतनी ही कम हो जाएंगी। यह समय गहराई से सोचकर ऊंचाई तक पहुंचने का है और किसी से भी अपनी योजना साझा मत कीजिए। 5 बातें जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर फर्स्ट है मौन रहकर काम, सबसे बड़ी रणनीति। पहली बात। 2, गुप्त योजनाओं से लाभ, दिखावे से हानि। 3, मन की ज्वाला को शांत रखना होगा। आपका मन बहुत बेचैन रहता है तो उसे शांत करिए, ध्यान करिए। नंबर 4, मन के भीतर उतरिए, बाहर चमकना तय है। टकराव मत करिए, तोड़ने के स्थान पर मोड़ने की कला अपनाएं तो ये अगस्त माह आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है, ऐसा आप मान लीजिए। चलिए आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये पहला भाव है लग्न, ये आपके व्यक्तित्व का भाव है। तो मंगल की राशि तो है ही, ऊर्जावान और थोड़े से गुस्सेल तो आप हो ही। और यहाँ पर लग्न के मालिक बैठे हैं लाभ भाव में, सोशियलिटी के भाव में, सामाजिकता के भाव में। बस आप थोड़े गर्म नहीं रहें। यहाँ पे बैठे मंगल आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए ही बैठे हैं, तो इच्छा पूर्ति होगी, पर गुस्से पे काबू रखना होगा। और मंगल यहाँ छठे भाव के भी स्वामी है, तो यहाँ छठे भाव के स्वामी होने के कारण आपके शत्रुओं को भी ये सर नहीं उठाने देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि गुस्से पे तो आपको काबू पाना ही होगा। अब हम धन भाव की बात करें, कुटुंब के भाव की बात करें। बृहस्पति जी की धनु राशि है यहाँ पर, और बृहस्पति महाराज 7वीं दृष्टि से इसे देख भी रहे हैं। बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो अमृतमयी दृष्टि होती है, परंतु गुरु ज्ञान के ज्यादा भूखे होते हैं। धन पर्याप्त आएगा। थोड़ा सा आपके कुटुंबियों से आपके अच्छे संबंध भी बनेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर यहाँ पे ये जो पराक्रम भाव है, शनि कठोर मेहनत वाले, ये शनि बैठे हैं आपके सुख और आनंद के भाव में। पराक्रमी और सुख, और ये आनंद, सुख के भी स्वामी है, आनंद के भी स्वामी है। तो दोस्तों कठोर मेहनत आपसे करवाएंगे, इच्छा पूर्ति में देरी होगी। अच्छा एक बात ध्यान रखें, अपनों और परायों पर आंख मीचकर विश्वास नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे शनि महाराज कभी कभी स्कैम में फंसा देते हैं। बकरी होकर ये और पावरफुल यहाँ पर हो गए हैं। परंतु फिर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बैठे शनि आपको लाभ पहुंचाएंगे, परंतु कठोर मेहनत के बाद और देरी के साथ शिक्षा में थोड़ा व्यवधान उत्पन्न करते हैं, थोड़ा, इसलिए डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सुख भाव, सुख भाव में राहु महाराज बैठे हैं। चौथे भाव में जब राहु बैठे होते हैं तो ये माता जी से थोड़े से संबंध खराब करवाने की कोशिश करते हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ रखिए, मत करिए। संपत्ति वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत राहु महाराज यहाँ पर करते हैं। और कभी कभी आपको अपने घर में, अपने पैतृक निवास में कुछ अजीब सा महसूस जरूर होने वाला है, ये बात तो आप मान लीजिए। राहु यहाँ बैठते हैं तो कुछ पराशक्तियों को अपनी प्रॉपर्टी के भाव में लेके
आते हैं तो शांत रहिए, कुछ नहीं होगा, आप तो वैसे ही ऊर्जावान हैं। फिर ये आपके पार्टनर का भाव है, जीवन साथी का भाव है, इसके स्वामी अष्टम में बैठे हैं। सुख सुविधाएं तो आपको ये दे रहे हैं। स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए और थोड़े से अपने विचारों पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रित रखना होगा। ये बातें बहुत जरूरी है आपके लिए। अब हम 8वें भाव में जाएं। पीड़ा, अनजानी सी संपत्ति का भाव है ये, और गूढ़ विद्याओं का भाव है, रिसर्च का भाव है। गुरु महाराज यहाँ बैठते हैं तो आपको गूढ़ ज्ञान करवाते हैं, और शुक्र भी यहाँ बैठे हैं, भौतिकता भी है और आध्यात्मिकता भी है। तो थोड़ा सा आध्यात्मिक भी आप होगे, थोड़े से भौतिक विचारों का भी आपके ऊपर एकाएक आक्रमण होगा, इनसे बचना चाहिए। परंतु अच्छी बात यह है कि शुक्र महाराज 7वें भाव यानी धन भाव को देख रहे हैं, तो धन दिलवाने का काम तो ये कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र जिस घर में बैठे हैं उससे 7वें घर का सुख देते हैं, तो कुटुंब से भी सुख दे रहे हैं। और फिर शुक्र महाराज यहाँ से 20 अगस्त को आपके यहाँ भाग्य भाव में आ जाएंगे। फिर वही रोमांटिकता बढ़ जाएगी, प्रेम प्यार की बातें ज़्यादा सोचने लगोगे। परंतु फिर से मैं ये बात बता दूं कि ये बातें जो मैं कर रहा हूँ वो कम से कम 40 से 50 साल इसकी लिमिट है। अब आप बोलेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता दी, आपकी 70 साल उम्र है तो बच्चों से स्नेह नहीं हो सकता आपको? हो सकता है, इसलिए इसे अलग तरीके से नहीं लें। इसकी व्याख्या वो ही करें जो आपकी आयु को सूट करती है। अब हम आ जाएं भाग्य भाव में। सूर्य महाराज निश्चित ही भाग्य में वृद्धि करते हैं, यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, और उनके साथ बुध बैठे हैं। बुध पता 8वें में ज्यादा अच्छे होते हैं भाग्य से, यहाँ पे बुरे नहीं होते हैं, परंतु ज्यादा अच्छे की बात मैंने बोली है। और बुध बकरी हैं तो और स्टेबल हैं, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो भाग्य तो निश्चित ही अच्छा करने वाले हैं। और सूर्य भगवान यहाँ से 17 अगस्त को आ जाएंगे यहाँ वाले भाव में, केतु वाले भाव में। केतु यहाँ बैठ के आपको कर्म से थोड़ी सी विमुक्ता देने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा पलायन बाद के विचार आपके मन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु जब यहाँ सूर्य आ जाएंगे तो सूर्य और केतु यहाँ पे सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, थोड़ा सा मान सम्मान में कमी की बात होती है, परंतु सूर्य अपनी राशि में है। केतु को ठीक कर लीजिए गणपति जी की आराधना करके, तो यहाँ पे सूर्य बहुत पराक्रमी बनाते हैं। इस भाव की बात तो कर ही ली, इच्छा पूर्ति होगी, आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे, धन का आगमन होगा। और ये है आपके 12वां भाव, और इसमें शुक्र महाराज की राशि है, तो फिर ये भौतिकता में खर्च करवाते हैं, ऐसी चीजें दिलवा देते हैं जिनकी जरूरत नहीं रहती वास्तव में, परंतु ये दिलवा देते हैं। तो ओवरऑल ये है आपकी चंद्र कुंडली अगस्त माह के लिए, और आपको कुछ सलाह मैं दे रहा हूं, कुछ उपाय बता रहा हूं। यदि ये अपनाए तो इस माह की शुभता बढ़ेगी और मन की नकारात्मकता कम होगी। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप नकारात्मक विचार होते हैं, नकारात्मक वाणी होती है, तो उससे बचना है आपको। तो मंगलवार को मसूर दाल, लाल चंदन और तांबे का सिक्का किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। एक मिट्टी के पात्र में काले तिल, सरसों का तेल और लौंग डालकर शनिवार को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखें। तांबे के लोटे में जल भरकर सिरहाने रखें और सुबह तुलसी जी को अर्पित कर दें। ओम सुभद्राय नमः कह के हर रात्रि गायत्री मन से दिन का समापन करें। वृश्चिक का मन तभी संतुलित रहता है जब आत्मा से जुड़ा होता है, और आत्मा तो परमात्मा से जुड़ी रहती है। तो इस माह को अच्छा बना लीजिए प्लीज। जय माता दी।